अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। बिलाखिर मौलाना फजल रहमान साहब ने खड़ा कर दिया और प्लान बी पे जो है वो अमल शुरू। आज अभी अभी उनकी मीटिंग ख़त्म हुई है जिसमें उन्होंने तय किया है कि जनाब प्लान बी का आज मौलाना साहब धरने के शुरका में खिताब करते हुए ऐलान करेंगे और उसकी मुतफ़िका तौर पे मंजूरी दे दी गई है। और प्लान बी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्लान बी इंतहाई ख़तरनाक है और वो इस तरह है कि उन्होंने कहा है कि तमाम बड़े बड़े शहर जो है वो लॉकडाउन किए जाएंगे और रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो फेडरल एरिया में आते हैं उनको भी लॉकडाउन किया जाएगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी के जहाँ भी बड़े बड़े शहर हैं उनको लॉकडाउन किया जाएगा। बिलाखिर मौलाना साहब ने ये दोस्तों मजबूरी में फ़ैसला किया है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि हुकूमत ने 4 दिन से उनसे मुज़ाकरात बंद कर दिए थे और हुकूमत ये समझ रही थी कि मौलाना साहब बिल्कुल ठंडी ठंडी तकरीरें कर रहे हैं और इनको कोई लिफ्ट कराने का फ़ायदा नहीं है और उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया है, जिसकी वजह से मौलाना साहब ने ये प्रोग्राम मौखर करके, क्योंकि मैंने ये बताया था कि 2 दिन पहले ही मौलाना साहब ने इसका ऐलान करना था, लेकिन अब इसको डिले करते करते आज मौलाना साहब इसका ऐलान कर रहे हैं और ये पता लगा है कि धरना भी मौजूद रहेगा और धरने के अलावा जो है वो लॉकडाउन का जो सिलसिला है शहरों का वो भी होगा। और इसमें ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी ताउन हासिल है। उनके ताउन से ये होगा। पीपल्स पार्टी तो पहले ही कह रही है और ऊपर से हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ जैसे आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने कहा जी इनसे मुज़ाकरात बंद कर दो। वो जज्बाती आदमी है, उसका कोई विजन तो है नहीं। वो तो यकीन करो किसी दिन कोई आ गया ना बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले कि हम अलहदा होना चाहेंगे, तो वो कहेगा अलहदा होना है तो हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसका कोई विजन ही नहीं है। और काबीना जो उसकी है ना, वज़ीर हैं, उसका हाल नवाज शरीफ की सेहत पे ही देख लें। हर वज़ीर की अपनी रागनी है, हर वज़ीर की अपनी राय है, हर वज़ीर का अपना फ़ैसला है। नवाज शरीफ की सेहत के ऊपर उन्होंने क्या क्या बयान दिए, अब उसके ऊपर अजीब व गरीब किस्म की शराइत रख रहे हैं कि जनाब उसको श्योरिटी ली जाएगी, जो इनको इख्तियार में भी नहीं है। बहरहाल मैं ये मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से आपको जो है ना अपडेट कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने प्लान बी का आर्डर कर दिया है और वो कल से उसके ऊपर वो अमल शुरू करेंगे और आज उसकी अनाउंसमेंट है। और दोस्तों मैं हुकूमत को फिर ये बता रहा हूँ, अगर हुकूमत इसमें सीरियस ना हुई और संजीदा ना हुई, जैसे कि पहले परवेज़ खटक की जो है ना, वो परवेज़ खटक कहता है कि जी हम तो टाइम गुजार रहे थे। ये बयान उसने दिए बाद में कि हम तो मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात वाला टाइम गुजार रहे थे। वज़ीरों का ये बिहेवियर होता है। इमरान खान के साथ भी कोई ये वज़ीर मुखलिस नहीं है। और एक एंकर को किसी ने कहा है कि जो इमरान खान से आगे बढ़ चढ़ के इमरान से वफादारी का इजहार कर रहे हैं ना, यही लोग इमरान खान की बढ़ चढ़ के मुखालफत करेंगे। और आपको एक बात मैं बता दूं कि ये प्लान बी के हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एक मूव चलेगी जो विद इन हाउस असम्बलियों के अंदर जो है ना वो तब्दीली की बात एक मौसर तरीके से आएगी, मौसर तरीके से। और उसमें मौसर तरीके से जो मेन किरदार है, हो सकता है काफ लीग ही कर दे, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। काफ लीग इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को ऐसे ऐसे कर सकती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे MQM है, उसकी तो देर लगती नहीं है, तो वो तो आपको पता है जिसकी हुकूमत होती है वो उसके साथ ही होते हैं। इमरान खान और MQM की इतनी दुश्मनी थी कि इतनी इमरान की किसी से भी नहीं है। और आज इमरान खान कहता है कि जो MQM के वज़ीर हैं ना वो सबसे ज़्यादा डिसेंट है, बड़े प्यारे हैं और वो बड़े बेहतरीन हैं। तो बहरहाल प्लान बी का आज अनाउंसमेंट हो रही है और अब जो है वो इस हुकूमत को, इमरानी हुकूमत को मज़ीद जो है ना वो मौलाना फजल रहमान साहब मौका नहीं देना चाहते और वो कहते हैं कि मैंने इस्तीफ़ा लेके जाना है।
مولانا صاحب نے تو اتنا بھی کہا تھا کہ استعفیٰ کے برابر کوئی کرو، تو اس کے اوپر بھی ان وزیروں نے کہا تھا کہ مولانا صاحب کو استعفے کے برابر ہم کیا چیز دیں، اس کے اوپر بھی مذاق اڑایا تھا وزیروں نے۔ تو یہ بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔